ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये राजस्थान की तपती रेतों में खड़ा है एक ऐसा मंदिर जहाँ दुश्मनों के बम भी फटने से डरते हैं। कहते हैं ये मंदिर बना था सैकड़ों साल पहले, जहाँ विराजती हैं शक्ति की अवतार तनोट माता। यही वो शक्ति है इनकी गोद में आज भी हिंदुस्तान के सिपाही सुकून पाते हैं। रेगिस्तान की उस वीरान जमीन पर जहाँ जिंदगी भी 2 कदम चलने से पहले हार मान ले, वहाँ सिर्फ एक नाम गूंजता है, जय तनोट माता की। पर ये सिर्फ आस्था की कहानी नहीं है भाई, ये कहानी है चमत्कारों की। ऐसे चमत्कार जिन्हें सुनकर दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन भी कांप उठे थे। जानिए कैसे 1965 की जंग में दुश्मन के 300 बम तनोट माता सामने फुस हो गए। सब्सक्राइब करो क्योंकि ये है इतिहास की सच्ची कहानियां। साल था 1965। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच छिड़ चुकी थी भीषण जंग। सीमा पर तैनात थे हमारे जाबाज सैनिक और वहीं पास में था तनोट माता का मंदिर। पाकिस्तान ने भेजे टैंक, तोपें और करीब 300 बम इसका सीधा निशाना था। लेकिन जो हुआ वो आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया। वो 300 बम या तो मंदिर से पहले जमीन में गड़ गए, फटे ही नहीं। न मंदिर को कोई नुकसान, न वहाँ तैनात एक भी सैनिक को कोई खरोंच। सैनिकों ने कहा जब गोले बरस रहे थे हमने नहीं, माता ने हमारी रक्षा की थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1971 की जंग में खुद माता ने दिखाई थी अपनी शक्ति, जब एक सिपाही ने कहा माता ने आकर मेरी जान बचाई। भारत पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध छिड़ा। सीमा पर बम, गोलियां और मौत का तांडव। बीएसएफ का जवान, नाम था हरभजन सिंह। दुश्मन की गोली की आवाज आई। हरभजन जमीन पर गिर पड़ा, खून बह रहा था और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। लेकिन तभी एक महिला की आवाज सुनाई दी, बेटा हिम्मत मत हारना, मैं हूं ना। हरभजन की आंखें खुली, सामने खड़ी थी तनोट माता, रेशमी घूंघट, तेज तेज आंखें और उनके हाथ में चमकदार त्रिशूल। हरभजन को बाद में अस्पताल लाया गया, वो बच गया। लेकिन जब अफसरों ने पूछा तुझे वहाँ से कौन लाया, तो हरभजन ने कहा मुझे माता ने खुद उठाकर वहाँ से हटाया था। क्या कोई देवी युद्ध भूमि में उतर सकती है या ये सिर्फ एक सैनिक की कल्पना थी? पर अगला खुलासा सब बदल देगा। 1971 की जंग के बाद जब फौजी लौटे तो सिर्फ जीत लेकर नहीं, एक एहसान की भावना लेकर लौटे। हर सैनिक का एक ही कहना था, मंदिर नहीं, यही हमारी छावनी थी। क्योंकि गोलियों की बौछार में भी मंदिर खड़ा रहा, अडिग अचल। तभी बीएसएफ और आर्मी ने मिलकर मंदिर के भीतर ही एक वॉर रूम तैयार किया। अब जब भी कोई सैनिक बॉर्डर पर जाता है वो सबसे पहले आता है तनोट माता के दरबार में, न सिर्फ आशीर्वाद के लिए बल्कि माँ से आदेश लेने। उनके लिए ये मंदिर एक पोस्ट नहीं, एक कमांड सेंटर है जहाँ से निकलता है साहस का आदेश। लेकिन क्या आप जानते हैं हर साल सीमा पर पोस्टिंग से पहले माता के नाम पर होती है एक गुप्त पूजा, और उसमें सिर्फ चुनिंदा अफसर ही शामिल हो सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करो। 1971 की जंग में एक अफसर कर्नल राजीव यादव अपनी यूनिट के साथ सीमा पर तैनात थे। दुश्मन ने उन्हें घेर लिया और चारों ओर गोलियां बरस रही थी। लेकिन कर्नल राजीव यादव के पास था तनोट मंदिर की रेत, एक छोटी सी चुटकी जो उन्होंने पूजा के बाद मंदिर के आंगन से उठाई थी। जैसे ही दुश्मन ने फायरिंग शुरू की, कर्नल यादव ने रेत अपनी जेब से निकाली और कहा माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। फिर उन्होंने रेत को अपने हथियारों और शरीर के पास रखा। पल भर में एक अजीब सा एहसास हुआ। गोली तो जैसे उनके आसपास से गुजरने लगी, लेकिन किसी ने भी उन्हें छुआ नहीं। जैसे चमत्कारी रक्षा, जैसे माताजी खुद उनके साथ हो। उन्होंने दुश्मन के घेराव को तोड़ा और अपनी यूनिट को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे। उनका कहना था वो रेत मेरे लिए एक रक्षा कवच बन गई थी, मुझे जैसे एक अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद मिला था। लेकिन ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। युद्ध के बाद जब सैनिक विक्रम यादव ने अपनी यूनिट के साथ दुश्मन को हराया तो उन्होंने महसूस किया कि यह जीत सिर्फ उनकी बहादुरी का परिणाम नहीं थी, ये माँ तनोट की शक्ति का चमत्कार था। तो विक्रम यादव और उनकी पूरी यूनिट ने तय किया कि वो सबसे पहले तनोट माता के मंदिर में जाएंगे। वहाँ मंदिर के आंगन में पहुँचते ही सभी सैनिकों ने सिर झुका लिया, माँ के सामने अपनी श्रद्धा अर्पित की। मंदिर के भीतर विक्रम यादव ने देखा कैसे हर सैनिक अपनी जीत के बाद माँ से सिर्फ आशीर्वाद नहीं बल्कि सच्चे दिल से धन्यवाद मांगते। विक्रम यादव ने कहा यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह तो एक शक्ति केंद्र है जो हमें अपनी राह दिखाता है। विक्रम ने समझा कि ये मंदिर सिर्फ युद्ध में मदद नहीं करता, ये फौजी के दिल में विश्वास और आस्था का दीपक जलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विक्रम की उस यात्रा के बाद कैसे भारतीय सेना के कुछ प्रमुख अफसरों ने तय किया कि तनोट माता के मंदिर की पूजा को अब सेना के नियमित आशीर्वाद का हिस्सा बना दिया जाएगा? सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि इस यात्रा के बाद की घटनाएं और भी चमत्कारी हैं।